आज मैं आपको ब्रॉक लेसनर के एक ऐसे विस्फोटक समरस्लैम मुकाबले की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके दिमाग में तूफान मच जाएगा। 11 साल पहले 21 जुलाई 2014 को रॉ का एक शानदार शो प्रसारित हुआ था जिसमें ब्रॉक लेसनर ने लंबे समय बाद WWE में अपनी धमाकेदार वापसी की थी। रेसलमेनिया 30 में द अंडरटेकर को हराने के बाद ब्रॉक लेसनर कुछ महीनों के लिए WWE से ओझल हो गए थे और इस रॉ एपिसोड में अपनी वापसी से उन्होंने पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया था। रेसलमेनिया में द अंडरटेकर के साथ अपनी पुरानी रंजिश को खत्म करने के बाद ब्रॉक लेसनर अब एक नए प्रतिद्वंद्वी की तलाश में जुट गए थे और यही खोज उन्हें इस रॉ एपिसोड में ले आई थी। अब ब्रॉक लेसनर का पूरा ध्यान WWE चैंपियनशिप पर था जो उस समय जॉन सीना के पास थी। एक दिन पहले बैटल ग्राउंड 2014 के PPV में जॉन सीना ने एक रोमांचक फेटल 4-वे मैच में रोमन रेंस, रैंड और केन को परास्त कर WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। ब्रॉक लेसनर इस जीत को सहन नहीं कर पा रहे थे और उनकी लालसा इस टाइटल को फिर से हासिल करने की थी। जॉन सीना की इस जीत को ब्रॉक लेसनर बर्दाश्त नहीं कर सके और बैटल ग्राउंड 2014 के अगले ही रॉ शो में वे रिंग में पहुंचे ताकि जॉन सीना को चुनौती दे सके। वे अपने मैनेजर पॉल हेमन के साथ रिंग में आए और हमेशा की तरह पॉल हेमन ने माइक पकड़कर अपनी बात शुरू की। पॉल हेमन ने ऐलान किया कि उनके क्लाइंट ब्रॉक लेसनर ने कुछ महीने पहले ही रेसलमेनिया में द अंडरटेकर की 21-0 की ऐतिहासिक स्ट्रीक को तोड़ा था जिसके बाद उन्हें WWE का सबसे ताकतवर रेसलर माना जाने लगा था। पॉल हेमन ने आगे कहा कि अब ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को हराकर यह साबित करना चाहते हैं कि WWE में उनसे बढ़कर कोई नहीं और वे समरस्लैम में जॉन सीना से उनका चैंपियनशिप टाइटल आसानी से छीन लेंगे। अगले महीने समरस्लैम का मुकाबला होने वाला था और अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि WWE टाइटल के लिए समरस्लैम PPV में ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी। पॉल हेमन ने फिर माइक पकड़कर घोषणा की कि जॉन सीना के दुनिया भर के तमाम प्रशंसक समरस्लैम में आकर उनका जितना चाहें उतना उत्साह बढ़ा लें, मगर ये सारा समर्थन भी जॉन सीना को ब्रॉक लेसनर के क्रूर प्रहारों से बचाने में नाकाम रहेगा। पॉल हेमन ने तो यह तक दावा कर दिया कि समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर जॉन सीना की ऐसी पिटाई करेंगे जैसी उनके पूरे करियर में पहले कभी नहीं हुई होगी। कुछ ही देर बाद रिंग में ट्रिपल एच भी पहुंच गए और पॉल हेमन की बातों को सुनकर उन्होंने इस मुकाबले को आधिकारिक तौर पर पक्का कर दिया। अब 17 अगस्त 2014 को यानी अगले महीने समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बीच जोरदार टक्कर होने वाली थी। लेकिन समरस्लैम PPV से ठीक एक हफ्ते पहले रॉ का एक रोमांचकारी एपिसोड हुआ जिसमें ब्रॉक लेसनर ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि WWE प्रशंसकों के साथ साथ WWE के मालिक विंस मैकमैन भी हक्का बक्का रह गए। 11 अगस्त को रॉ का शो था और उसी दिन WWE के दिग्गज रेसलर हल्क होगन का जन्मदिन भी था। हल्क होगन ने सोचा कि इस बार वे अपना जन्मदिन रिंग में दर्शकों के साथ खड़े होकर उत्सव की तरह मनाएंगे। वे अपने दोस्तों के साथ रिंग में जमा हुए और जन्मदिन का जश्न शुरू किया। तभी अचानक ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक गूंज उठा और वे रिंग में दाखिल होकर सबको तीखी नजरों से घूरने लगे। ब्रॉक लेसनर ने माइक अपने हाथ में लिया और हल्क होगन से कहा कि अब तुम्हारा यह उत्सव यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का समरस्लैम मुकाबला होने वाला था और उससे ठीक एक हफ्ते पहले ब्रॉक लेसनर का अचानक रिंग में आकर हल्क होगन के जन्मदिन पर उनसे उलझ जाना, ये सब देखकर वहां मौजूद दर्शक स्तब्ध रह गए और कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या माजरा है। हल्क होगन अपने जन्मदिन पर ब्रॉक लेसनर की हरकतों से गुस्से में तिलमिला उठे और ऐसा लगने लगा कि ब्रॉक लेसनर और हल्क होगन अब आपस में भिड़ पड़ेंगे। तभी अचानक जॉन सीना का म्यूजिक बज उठा और वे दौड़ते हुए रिंग में पहुंच गए। उन्होंने अपनी टी-शर्ट फेंक दी और ब्रॉक लेसनर से कहा कि समरस्लैम से पहले आज ही हम अपनी रंजिश का हिसाब चुकता कर लें। ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना एक दूसरे को क्रोध भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर निकल गए। दर्शकों को उस दिन ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बीच कोई झड़प देखने को नहीं मिली। ब्रॉक लेसनर स्टेडियम से बाहर चले गए। इसके बाद जॉन सीना ने माइक पकड़ा और अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर WWE को अपना इलाका समझते हैं, लेकिन उन्हें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए क्योंकि यह उनका इलाका नहीं बल्कि WWE प्रशंसकों का घर है और अगर उनमें हिम्मत है तो वे अभी आकर मुझसे दो हाथ करके दिखाएं। जॉन सीना उस दिन गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। जॉन सीना ने अपनी टी-शर्ट फेंक दी और फिर से ब्रॉक लेसनर को ललकारना शुरू कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे आएंगे और जॉन सीना को उन पर अपनी ताकत आजमाने का मौका मिलेगा। मगर इतना
इंतजार करने के बाद भी ब्रॉक लेसनर रिंग में वापस नहीं लौटे और जॉन सीना को निराश होकर खाली हाथ जाना पड़ा। फिर भी जाते जाते उन्होंने ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन को सख्त चेतावनी दी कि अगले हफ्ते समर स्लैम में वे चाहे जितना जोर लगा लें, जीत तो जॉन सीना की ही होगी और WWE का टाइटल कोई उनसे छीन नहीं सकता। आखिरकार 6 दिन बाद 17 अगस्त की वह रात आ पहुंची जब समर स्लैम में जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का आमना सामना होने वाला था। 17 अगस्त 2014 को समर स्लैम PPV में स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था। ब्रॉक लेसनर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि द अंडरटेकर को हराने के बाद वे जॉन सीना को भी आसानी से चित कर देंगे और WWE टाइटल हासिल करके WWE के सबसे महान रेसलर बन जाएंगे। दूसरी ओर जॉन सीना को अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी और पिछले रॉ में ब्रॉक लेसनर को दी गई चुनौती को पूरा करना था, यह साबित करते हुए कि वे ही सबसे बेहतर हैं। इस समर स्लैम PPV में सबसे पहले जॉन सीना की शानदार एंट्री हुई और उनका म्यूजिक बजते ही दर्शक उत्साह से झूम उठे। वे रिंग में पहुंचे और वहां खड़े हो गए। थोड़ी ही देर बाद ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक गूंजा और वे पॉल हेमन के साथ रिंग की ओर बढ़ते दिखाई दिए। वे धीमे धीमे रिंग की ओर बढ़ रहे थे, जॉन सीना को तीखी नजरों से घूरते हुए। आखिरकार वे रिंग में दाखिल हुए और अब दोनों योद्धा मुकाबले के लिए तैयार थे। समर स्लैम का यह रोमांचक मुकाबला शुरू हो गया और पहला प्रहार जॉन सीना ने किया। उन्होंने ब्रॉक लेसनर को रिंग के कोने में धकेला और उन पर मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। वे लगातार मुक्के जड़ रहे थे, अपने चैंपियनशिप टाइटल को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए। लेकिन ब्रॉक लेसनर का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने जॉन सीना पर तीव्र पलटवार किया। उन्होंने मुक्कों का जवाब मुक्कों से दिया और जॉन सीना के पेट पर एक के बाद एक प्रहार शुरू कर दिए, जिससे उनका शरीर कमजोर होने लगा। ब्रॉक लेसनर उस दिन क्रोध से भरे हुए थे और मैच शुरू होने के कुछ ही मिनटों में उन्होंने जॉन सीना पर एक जबरदस्त FI मारा, उन्हें हराने की कोशिश में। लेकिन जॉन सीना कोई कमजोर रेसलर नहीं थे, वे WWE चैंपियन थे और एक F5 से उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। इस बात ने ब्रॉक लेसनर को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। अब बारी थी जर्मन सुप्लेक्स की। गुस्से में उबलते हुए उन्होंने जॉन सीना पर एक जर्मन सुप्लेक्स मारा, जिसने उनकी पीठ को बुरी तरह झकझोर दिया। यह जर्मन सुप्लेक्स इतना शक्तिशाली था कि जॉन सीना कई मिनटों तक रिंग में पड़े रहे, खड़े होने में असमर्थ। ब्रॉक लेसनर ने फिर जॉन सीना को उनके जबड़े से पकड़कर उठाया और उनके जबड़े को जोर जोर से दबाना शुरू किया, जिससे वे और कमजोर हो गए। इसके कुछ ही सेकंड बाद ब्रॉक लेसनर ने इस मुकाबले का दूसरा सुप्लेक्स जॉन सीना पर मारा, जिसने उन्हें और भी कमजोर कर दिया। एक F5 और 2 जर्मन सुप्लेक्स के बाद अब बारी थी बेली टू बेली सुप्लेक्स की। ब्रॉक ने जॉन सीना को पकड़ा और एक शानदार बेली टू बेली सुप्लेक्स दे मारा। इस सुप्लेक्स के बाद ब्रॉक लेसनर दर्शकों की ओर देखने लगे। जैसे ही उनका ध्यान भटका, जॉन सीना ने उन पर हमला बोल दिया। वे ब्रॉक को रिंग के कोने में ले गए और उन पर मुक्कों की बौछार शुरू कर दी। वे एक के बाद एक ब्रॉक लेसनर के पेट पर प्रहार कर रहे थे, जिससे ब्रॉक का गुस्सा और भड़क रहा था। ज्यादा देर तक जॉन सीना ब्रॉक लेसनर पर हावी नहीं रह सके और ब्रॉक ने फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने जॉन सीना का जबड़ा फिर से पकड़ा और उनके गले को जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया। जॉन सीना के शरीर का हर हिस्सा जबड़े से लेकर गले और कमर तक अब दर्द से कराह रहा था। अब बारी थी जॉन सीना की उंगलियों की। ब्रॉक लेसनर ने अपना भारी पैर जॉन सीना की उंगलियों पर रखा और उन्हें जोर जोर से कुचलने लगे। जॉन सीना गहरी तकलीफ में थे और रेफरी भी उनकी हालत को लेकर चिंतित हो रहे थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जॉन सीना की उंगलियों को कुचलने के बाद उन्हें फिर से खींचकर उठाया और एक और जर्मन सुप्लेक्स मारा। वे यहीं नहीं रुके, बल्कि इस सुप्लेक्स के बाद उन्होंने लगातार 3 और सुप्लेक्स जड़ दिए, जिससे जॉन सीना की पीठ की हालत बेहद खराब हो गई। ब्रॉक लेसनर ने फिर अपने पैरों का उपयोग किया और जॉन सीना के सिर पर जोरदार प्रहार किया। इस भयानक हमले ने जॉन सीना के सिर को पूरी तरह झकझोर दिया। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने वही किया जो वे लंबे समय से करते आ रहे थे। उन्होंने जॉन सीना को दोबारा उठाया और इस मुकाबले में एक और जर्मन सुप्लेक्स दे मारा। ब्रॉक लेसनर ने फिर रेफरी से कहा कि जॉन सीना की हालत जांचो, क्या वे अभी लड़ने लायक हैं। रेफरी जॉन सीना के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो।
इतनी मार खाने के बावजूद जॉन सीना हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रेफरी को स्पष्ट बता दिया कि वे मुकाबला जारी रखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। जॉन सीना का यह आत्मविश्वास देखकर ब्रॉक लेसनर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उन्होंने फिर से जॉन सीना पर एक और जर्मन सुप्लेक्स मारा। जॉन सीना अब रिंग में लेटे हुए थे और पिछले जर्मन सुप्लेक्स के बाद उनके पास खड़े होने की ताकत नहीं बची थी। ब्रॉक लेसनर ने किसी तरह जॉन सीना को उठा लिया और फिर से वे एक और जर्मन सुप्लेक्स मारने की तैयारी करने लगे, लेकिन अचानक जॉन सीना में न जाने कहां से एक अनोखी शक्ति जाग उठी। उन्होंने अपनी कोहनी से ब्रॉक लेसनर के चेहरे पर प्रहार शुरू कर दिए। वे एक के बाद एक ब्रॉक लेसनर के चेहरे पर वार कर रहे थे, जिससे ब्रॉक कमजोर पड़ते दिख रहे थे। जॉन सीना की इन हरकतों ने ब्रॉक लेसनर को फिर से क्रोध से भर दिया और उन्होंने जॉन सीना को अपने कंधों पर उठाकर F5 मारने की तैयारी की। तभी जॉन सीना ने पलटवार किया और ब्रॉक पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट जड़ दिया। अब मुकाबला पूरी तरह पलटता नजर आ रहा था। जॉन सीना ब्रॉक लेसनर पर हावी होने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि अब दोनों के बीच फिर से एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है। मगर ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर हैं। उन्होंने जॉन सीना को ज्यादा देर तक अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और फिर से एक के बाद एक जर्मन सुप्लेक्स मारना शुरू कर दिया। वे जॉन सीना पर लगातार सुप्लेक्स जड़ रहे थे और इस मुकाबले में अब तक कुल 16 सुप्लेक्स हो चुके थे। इन 16 सुप्लेक्स के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था कि ब्रॉक लेसनर जल्द ही इस मैच को अपने नाम कर लेंगे और समरस्लैम में WWE टाइटल उनके हाथों में होगा। 16वें सुप्लेक्स के बाद ब्रॉक लेसनर और रेफरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और जैसे ही ब्रॉक का ध्यान रेफरी की ओर गया, जॉन सीना को एक शानदार मौका मिल गया और उन्होंने ब्रॉक लेसनर पर फिर से हमला बोल दिया। उन्हें एक और अवसर मिला और उन्होंने ब्रॉक लेसनर का गला पकड़ लिया। जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर का गला लगभग 1 मिनट तक दबाए रखा और दर्शकों को लगा कि ब्रॉक लेसनर इस दर्द से हार मानकर टैप कर देंगे। मगर ब्रॉक लेसनर ने अपनी ताकत से फिर से वापसी की और जॉन सीना पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। आखिरकार वह पल आ गया जब ब्रॉक लेसनर ने एक और F5 मारा और यह F5 इतना शक्तिशाली था कि जॉन सीना दोबारा खड़े नहीं हो पाए और समरस्लैम का यह मुकाबला हार गए। समरस्लैम में अपनी जीत के बाद ब्रॉक लेसनर को WWE टाइटल हासिल हुआ और ब्रॉक लेसनर व पॉल हेमन खुशी खुशी अपने घर लौट गए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए रेस्टल कहानियां।